एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वो हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, क्या वो चाहता है कि आप और वो एक दूसरे के साथ वापस आएँ, हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो क्या चीज़ है जो इसको रोकती है आपके पास आने से। सो वी गोना फाइंड आउट ऑल द आंसर्स इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो भी बहुत से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है। राइट नाउ आप नो कम्युनिकेशन में हो लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या वो चाहता है कि आपका पैचअप हो, क्या वो चाहता है कि चीज़ें बेहतर हो। लेट्स फाइंड आउट। Let's begin. Ten of Pentacles, Strength, Two of Swords, Two of Cups. King of Cups, Six of Pentacles, Six of Swords, Eight of Swords. On the deck we do have Page of Pentacles. Definitely वो चाहता है कि आप दोनों का पैचअप हो, बातचीत हो, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ही लेज़ी एनर्जी है आपके पर्सन की, जहाँ पर शायद आप उसको लगता है कि आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें जल्दी जल्दी में, और वो शायद इतनी जल्दी चीज़ों को आगे ले जाना नहीं चाहता। चाहे आपके एंगल से या आपके पर्सपेक्टिव से अगर हम कनेक्शन को देखें तो शायद आपको लगता है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, चीज़ें कहीं भी आगे नहीं बढ़ी हैं, और हो सकता है आपको ये फील होता हो कि चीज़ें कब से इसी जगह पे स्टक हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद उसको लगता है कि आप हमेशा जल्दी में रहते हो, आप हमेशा इम्पेशेंट रहते हो। तो वो चीज़ें उसको जो है अनॉइंग लगती हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसीलिए शायद वो दूर दूर रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप दोनों का बन नहीं पाएगी इन रीजंस की वजह से, जहाँ पे आप दोनों का मैच जो है वो मिसमैच हो जाता है। क्योंकि आप शायद वो चाहता है कि कनेक्शन जो है उसमें आप कंप्रोमाइज़ करो उस इंसान के साथ। कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स प्यार को उतना एक्सप्रेस नहीं करता, और उसको चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड करो बगैर कहे। वो चाहता है कि आप उसको उसके हिसाब से चीज़ें करो ना। चाहता वो ज़रूर है कि आपका कनेक्शन स्टेबल हो सके इस इंसान के साथ, लेकिन जिस तरह से आप स्पीडीली आगे जाना चाहते हो वो चीज़ ये नहीं चाहता। उसको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, जो कि शायद इसके पास नहीं है। सो अगर कुछ डिवाइन हेल्प आता है या कुछ ऐसा होता है जो कि मिरेकल की तरह कुछ इसके अंदर बदल जाए तो और चीज़ है, लेकिन इसके एंड से एक लेज़ी एनर्जी है। ये खुद कोई एफर्ट नहीं करेगा इस कनेक्शन में रहते हुए, और अगर आप चूज़ करो कि आप ही एफर्ट करते जाओगे इस कनेक्शन में तो वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। हो सकता है कि अब तक आप यही करते आए हो कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप उसको जैसा वो चाह रहे हो वैसा कनेक्शन में कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि नो डाउट ये पर्सन पैचअप करना चाहता है, नो डाउट इसके दिल में प्यार है, लेकिन इसका एटीट्यूड इज़ रॉन्ग, इनडिसाइसिव है। कहीं इसको आप चाहिए, कहीं इसको आप नहीं चाहिए, कहीं इसको ऐसे चाहिए जैसे ये चाहे। तो वो सारी चीज़ें मिल मिलाकर मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड और लेज़ी पर्सनालिटी है। इसकी एंड से मुझे कोई एफर्ट अब तक जो है वो दिखा नहीं है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर। इसकी एनर्जीज बहुत लेज़ी हैं, इसको सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये सुकून जो है वो आपके एंड से चाहता है। अगर इसको कोई एफर्ट करना पड़े ताकि कनेक्शन में स्टेबिलिटी रह सके, सुकून रह सके, एक हार्मनी रह सके, वो ये कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये चाहेगा कि आप अपने एंड से कनेक्शन के अंदर हार्मनी ले आओ। सो इट्स मोर ऑफ अ वन साइडेड एफर्ट, वन साइडेड लव, वन साइडेड कनेक्शन, जहाँ पर ये नहीं चाहता कि कोई ये एफर्ट करे, ये नहीं चाहता कि ये इन्वेस्ट करे कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन सफ़र किया होगा, जिसकी वजह से ही आप लोगों की नो कम्युनिकेशन हुई होगी। क्या ये चाहता है कि पैचअप हो जाए, क्या ये चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ? मुझे लगता है कि चाहता है, लेकिन इसको ये भी चाहिए कि ये फ्रीडम और लिबर्टी जो इसको मिलती है किसी कनेक्शन में ना होकर, वो भी रहे। सो डुअलिटी जो है इसके नेचर का हिस्सा है। ये वो नहीं है जो ये बनता है, और जो ये नहीं बनता ये वो है,
और ये वो भी नहीं है बेसिकली. सो देयर इज़ अ लॉट, ऐसा कह सकते हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत सारी इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. आपके साथ ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, किसी और के साथ ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा. डीप डाउन ये खुद से भी नहीं मिला, अपने आप से जो इसकी रियलिटी है ये उसको फेस नहीं करता. बहुत ही फियरफुल इंसान है, बहुत ही लेज़ी इंसान है. इसको ख़ुद को क्या चाहिए इसको नहीं पता. तो ऐसे लोग यूजुअली बहुत लेट एज में जाकर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या उनसे गलत हो रहा है. वो रियलाइज़ नहीं करेंगे जब तक वो फेज़ नहीं आता उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको लगने ना लगे कि वो अकेले रह जाएंगे. और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की यहाँ पर, जहाँ पर प्यार है उनके दिल में, लेकिन और हो सकता है कि एज भी इस इंसान की मैरिज वाली हो चुकी हो, लेकिन ये वो डिसीजंस क्योंकि नहीं ले रहा, तो जब तक ये इसको वो एक फियर नहीं आएगा ना कि शायद ये अकेला ना रह जाए या आपको भी खो ना दे, जैसे इसने पास में शायद कनेक्शंस खोए होंगे इसी एटीट्यूड की वजह से, तो तब तक ये पर्सन जो है मुझे नहीं लगता कि अपने अपने एक नट शेल से निकलेगा. वो चीज़ इसके अंदर बहुत बुरी कह सकते हैं कि इसको हर चीज़ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए, विच कैन बी अ गुड थिंग अगर आप म्यूचुअल एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ते हो. लेकिन इसकी सिचुएशन में मुझे लग नहीं रहा कि म्यूचुअलिटी है. इसकी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक जो है वो स्टूपिड वे में बिहेव कर रहा है कनेक्शन में रहते हुए. सो इस तरह की एनर्जी लग रही है. लेट्स सी कि क्या आप फ्यूचर में चेंज देख सकते हो इस इंसान के साथ. लेट्स सी. So yeah, let's see कि लेट्स फाइंड आउट पहले कि क्या चीज़ ऐसी है जो इसको रोकती है, अदर देन जो मेंटल ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं. उसके अलावा क्या और रीज़न है. अच्छा, जो भी चीज़ ब्लॉक करती है इस इंसान को, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल जाएंगी, सिचुएशन बदल जाएगी यहाँ पर. बट लेट्स सी सम मोर कार्ड्स. अच्छा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, चाहे वो लोग इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में हैं या फिर जिनका इन्होंने एक्सपीरियंस देखा हो. जैसे आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर जहाँ पे लव लाइफ अच्छी नहीं रही हो, तो फियर्स आपके अपने डेवलप हो जाते हैं. तो वो सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन जो है अपने आप को रोकता है इस तरह के कनेक्शन में आने से और इस तरह की सिचुएशन में आने से, जहाँ पर हो सकता है इसके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि इतनी फेवरेबल नहीं रही हो. इनकी फैमिली के लिए शादी के बाद किसी की लाइफ में कोई हो सकता है कोई इश्यूज़ आए हों, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को रोकता है. कहीं ना कहीं इसकी या तो फैमिली की तरफ से प्रेशर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी हो सकता है जो कि शायद इसके माइंड में चलता हो सकता है आप लोगों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है काफ़ी स्टेबल हो सकता है कि आप काफ़ी स्टेबल हो और ये लोग नहीं हैं. सो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के फियर्स भी हैं इस इंसान के, जिसकी वजह से ये खुद को रोकता है. लेकिन ये बदल जाएंगी चीज़ें, और ये जो कन्फ्यूजन भी है इस इंसान के दिल में, दिमाग में, वो भी ख़त्म हो जाएगी. सो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी स्लोली बट श्योरली. यस, लेकिन आपको काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को लेकर अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है अराउंड दिस सिचुएशन. You and your loved ones are safe. आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइंस हो. डिवाइन रियली वांट्स यू टू नो कि आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो डेफिनेटली सेव्ड है बाय हेवंस. सो ज़्यादा आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है. शायद इस इंसान को थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है, और जब ये हो जाएगा, जब इसके फियर्स से ये डील करना सीख जाएगा और अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, तो मुझे लगता है चीज़ें ऑटोमेटिकली आप दोनों के दरमियान में सही हो जाएंगी. देन वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच. आप में से कुछ लोग हो सकता है अगेन कैंसर हो या फिर कैप्रिकॉर्न. A new star is coming and a personal issue reaches resolution. अब हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता हो कि आपका पर्सन क्योंकि चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहा, तो शायद आप में कोई कमी है, आप में कोई मसला है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हैं. लेकिन इसकी अपनी कोई पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैं चाहे वो अदरवाइज हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चाहता कि ये किसी कनेक्शन में जाए. और हो सकता है लाइक आई सेड अर्लियर, पीपल्स इन्फ्लुएंस इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग. सो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका पर्सन थोड़ा राइट नाउ वियर्ड बिहेव करता होगा. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, इम्प्रूव कर जाएगी स्लोली बट श्योरली. सो या ट्राई करो कि आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो और चीज़ों को होने दो. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय.